बाब नंबर 3। باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة। निकाह मुतआ वो मुबाह था, उसकी इबाहत मनसूख हो गई, फिर जरूरत के तहत मुबाह ठहरा, फिर यह इबाहत क़यामत तक के लिए हमेशा के लिए मनसूख कर दी गई। हदीस नंबर 3410। حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शरीक होते थे और हमारे साथ बीवियां नहीं होती थी, तो हमने अर्ज किया क्या हम खस्सी ना हो जाए, तो आपने हमें इससे रोक दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरत से एक कपड़े के इवज एक मुद्दत मुकर्ररा तक के लिए निकाह मुतआ की इजाजत दी। फिर हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह आयत पढ़ी: या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। ए ईमान वालो, ना हराम ठहराओ उन पाक चीजों को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल ठहराई हैं, और ना हुदूद से तजावुज करो, यकीनन अल्लाह हुदूद तोड़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। सूरह माइदा आयत नंबर 87। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फी तफसीर बाब कौलिही तआला ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, हदीस नंबर 4615। व फिन निकाह बाब तज़वीजिल मुअसिर अल्लज़ी मअहुल कुरआन वल इस्लाम, हदीस नंबर 5071। व फी बाब मा युकरहु मिन अत-तबत्तुल वल खिसा, हदीस नंबर 5075। उन्जुर तुहफा बिरक़म 9538, हदीस नंबर 3411। وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية، ولم يقل قرأ عبد الله। इमाम साहिब मज़कूरा वाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन इसमें क़रा अब्दुल्लाह की बजाय क़रा अलैना हादिहिल आया, यानी उन्होंने हमें यह आयत सुनाई के अल्फाज हैं। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फ़िल हदीस साबिक़ बिरक़म 3410, हदीस नंबर 3412। वहद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबह हद्दसना वकीअ अन इस्माईल बिहाज़ल इस्नाद क़ाल कुन्ना व नहनु शबाब फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह अला नस्तख़्सी वलम यक़ुल नग़ज़ू। इमाम साहिब एक और उस्ताद से मज़कूरा रिवायत बयान करते हैं, इसमें कुन्ना यानी हम के बाद नग़ज़ू का लफ्ज नहीं है, बल्कि ये है कि हम नौजवान थे तो हमने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल क्या हम खस्सी ना हो जाए। तखरीज तक़द्दम तखरीजु बिरक़म 3410। फायदा, इंसान के अंदर जिनसी क़ुव्वत एक फितरी और तबई क़ुव्वत है, जिससे इंसान अपनी औलाद के हुसूल की ख्वाहिश जो तबई और फितरती है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए ये एक तय्यब और पाकीज़ा ख्वाहिश है। खस्सी होकर अपने आप को इस जायज़ और हलाल चीज़ से महरूम करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल जायज़ नहीं है जिससे ये क़ुव्वत ख़त्म हो जाए। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम की तिलावत फरमाकर खस्सी होने की हुर्मत पर इस्तिदलाल फरमाया है, ना कि हिल्लत मुतआ पर। हदीस नंबर 3413। वहद्दसना मुहम्मद बिन बशार हद्दसना मुहम्मद बिन जाफर حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء.
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हुम दोनों बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने हमारे सामने आकर ऐलान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें औरतों से मुता करने की इजाजत दे दी है। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फिन निकाह बाबुन नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहिल मुतअति आखर। हदीस नंबर 5117 5118 उन्जुर तोहफा बिरकम 2230 हदीस नंबर 3414। وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة। हजरत सलमा बिन अकवा और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और हमें मुता की इजाजत दी। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक़ बिरक़म 3413। फायदा जाहिलियत के दौर में शराब नोशी और जिना की वबा आम थी और निचली सतह के लोग इसमें कोई आर महसूस नहीं करते, बल्कि जैसा कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की रिवायत में है, खुद अपनी बीवियों को तश्कीलो विजिया या बहादुर शाहसवार और खतीबो शायर के पास भेजते थे ताकि बेटा उन्हीं सिफात का हामिल पैदा हो। इस तरह पस्त कबाइल की औरतें और लोंडियां चंद मखसूस या आम लोगों से जिनसी ताल्लुकात कायम करती थीं, लेकिन इन सूरतों में वो किसी न किसी का बेटा ठहरता था और वो उसको लेने पर मजबूर होता था। और एक सूरत मुता की थी जिसका ताल्लुक सफर से था, हजर और इकामत से ना था, जिसकी सूरत यह थी कि कोई इंसान किसी इलाका में किसी जरूरत और हाजत के तहत जाता और उसे वहां चंद दिन ठहरने की जरूरत होती तो वह अपने ताम और क़याम और साजो सामान की हिफाजत की खातिर किसी औरत से उतने अरसे के लिए जितना उसने क़याम करना होता शादी कर लेता। इब्तिदाई इस्लाम में मुता की इस सूरत को जंगी सफरों में गवारा किया गया और फिर बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता शराब की हुर्मत के अंदाज में मना कर दिया गया। अब इसका क्या हुक्म है, इस पर हम आखिर में बहस करेंगे। हदीस नंबर 3415। وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر। अता रहमहुल्लाह कहते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए तो हम उनकी क़याम गाह पर उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो लोगों ने उनसे मुख्तलिफ मसाइल दरियाफ्त किए। फिर मुता का जिक्र छेड़ दिया तो उन्होंने कहा, हाँ, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के दौर में इससे फायदा उठाया यानी मुता किया। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्जुर तोहफा बिरकम 2463 हदीस नंबर 3416। حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि हम खजूर और आटे की एक मुट्ठी के एवज चंद दिन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के अदवार में मुता कर लिया करते थे। फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे अमर बिन हुरैस रजी अल्लाह अन्हो के वाक़या पर मना कर दिया। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्जुर तोहफा बिरकम 2850। फायदा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि हजरत आमर बिन हुरैस रजी अल्लाह अन्हो ने एक लोंडी से मुता किया है। वह कूफा में थे और वो उससे हामिला हो गई है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने आमर बिन हुरैस रजी अल्लाह अन्हो से पूछा तो उन्होंने एतराफ कर लिया और उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का हवाला दिया। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खुतबा दिया और फरमाया, लोगों को क्या हो गया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बाद निकाह मुता करते हैं। दूसरी रिवायत है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 दिन के लिए इजाजत दी थी, फिर मना फरमा दिया था। आपने मिंबर पर बरमला इसका तज़किरा किया, लेकिन किसी सहाबी ने इसका इनकार नहीं किया। हालांकि जब उन्होंने महर में ज्यादती से रोका था तो एक औरत ने उन्हें टोक दिया था। इसलिए अगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बात उनके यहाँ काबिल कबूल ना होती तो वो इस पर एतराज करते। एतराज न करना इसी बात की बैयन दलील है कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब इस हदीस हुर्मत की तशहीर और ऐलान फरमा दिया तो सबको पता चल गया, जिन्हें पहले मालूम ना था उन्हें भी मालूम हो गया। हजरत जाबिर और हजरत अमर बिन हुरैस रजी अल्लाह अन्हुमा ने अदम इल्म के बिना पर अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के दौर में सफर में इससे फायदा उठाया। जब पता चल गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए इससे बाज आ गए। हदीस नंबर 3417। حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر फलम नउद लहुमा। अबू नजरा रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हुमा की खिदमत में हाजिर था कि उनके पास एक आदमी आया और उसने कहा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान औरतों से मुतआ और हज तमत्तो में इख्तिलाफ हो गया है। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमने ये दोनों काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में किए हैं। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें इन दोनों से मना कर दिया तो हमने फिर ये नहीं किए। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हज बाब तक़सीर फिल उम्रा। फायदा, हज तमत्तो के बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नजरिया हज तमत्तो की बहस में गुजर चुका है और मुतअतुन निसा की तफसील आगे आ रही है। हदीस नंबर 3418। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा हद्दसना यूनुस इब्न मुहम्मद हद्दसना अब्दुल वाहिद इब्न जियाद हद्दसना अबू उमैस عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها। हजरत सलमा रदी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औतास वाले साल यानी फतह मक्का के साल औरतों से मुता करने की 3 दिन के लिए इजाजत दी थी, फिर इससे मना फरमा दिया था। तखरीज तफर्रदा बिही मुस्लिम उन्जुर तोहफा बिरकम 4520। हदीस नंबर 3419। वहद्दसना क़ुतैबह बिन सईद हद्दसना लैथ عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها 3. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها। हजरत सबरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुता करने की इजाजत दी तो मैं और एक और आदमी बनु आमिर की एक औरत के पास गए। वो गोया के एक कड़ियल जान और दराज गर्दन ऊंटनी थी। हमने अपने आप को उस पर पेश किया तो उसने कहा, क्या दोगे? मैंने कहा, अपनी चादर। और मेरे साथी ने भी कहा, अपनी चादर। और मेरे साथी की चादर मेरी चादर से उम्दा थी और मैं अपने साथी से ज्यादा जवान था। जब वो मेरे साथी की चादर पर नजर डालती तो उसको पसंद करती और जब मुझ पर नजर डालती तो मैं उसे पसंद करता। फिर उसने कहा, तू और तेरी चादर मेरे लिए काफी है। तो मैं उसके साथ 3 दिन रहा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, जिसके पास मुता के लिए कोई औरत हो वो उसको छोड़ दे। तखरीज अखरजहु अबू दाऊद फी सुननिही फी निकाह बाबुन फी निकाहिल मुतअह। हदीस नंबर 2072।
2073। वन्नसाई फिल मुज्तबा फिन निकाह बाब तहरीमिल मुतआ जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 127। वब्न माजा फी सुननिही फिन निकाह बाब नह्य अन निकाहिल मुतआ हदीस नंबर 1962। उन्जुर तुहफा बिरकम 3809 हदीस नंबर 3420। حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم. فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. रबी बिन सबरा रहिमहुल्लाह बयान करते हैं, मेरा बाप फतह मक्का के गज़वा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। उसने कहा हम वहां 15 यानी रात दिन शुमार करके 30 दिन रात रहे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुताअतुन निसा यानी औरतों से मुता करने की इजाजत दे दी। तो मैं और मेरे खानदान का एक आदमी चले, और मैं उससे ज्यादा खूबसूरत था और वो करीबन बदसूरत था। हम में से हर एक के पास एक चादर थी। मेरी चादर पुरानी थी और मेरे अमजाद के पास नई चादर थी और ताजा चमकदार। हत्ता कि जब हम मक्का के नशीब या बालाई हिस्सा में पहुंचे तो हमें एक नौजवान औरत मिली जो ताकतवर नौजवान, दराज गर्दन ऊंट की तरह थी। तो हमने कहा क्या हम में से एक के साथ मुताह करने के लिए आमादा है? उसने पूछा तुम दोनों क्या खर्च करोगे? तो हम में से हर एक ने अपनी चादर फैला दी। तो वह दोनों मर्दों को देखने लगी और मेरा साथी उसको देख रहा था। वो उसके मेलान का मुंतजिर था या उसके पहलू को देख रहा था, इसलिए कहा उसकी चादर बोसीदा है और मेरी चादर नई और तरोताजा है, यानी खुश रंग है। तो उसने 2-3 बार कहा उसकी चादर में कोई हरज नहीं, यानी कोई मजाका नहीं। फिर मैंने उससे फायदा उठाया और उसके पास से उस वक़्त तक नहीं गया जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतआ को हराम करार नहीं दिया। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक़ बिरक़म 3419। मुफ़रदातुल हदीस बकरा ताकतवर नौजवान ऊंट, आयता दराज गर्दन मोतदिल जिस्म, अनतनता का भी यही माना है। हदीस नंबर 3421। وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال إن برد هذا خلق مح। रबी बिन सबरा जोहनी रहिमहुल्लाह अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम फतह मक्का के साल मक्का गए। आगे मज़कूरा बाला रिवायत की जिसमें ये इजाफा है, उस औरत ने पूछा क्या यह दुरुस्त है? और ये भी है। मेरे साथी ने कहा उसकी चादर पुरानी और बोसीदा है। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419। हदीस नंबर 3422। حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله،
ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا। हजरत रबी बिन सबरा जोहनी अपने बाप से बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो आपने फरमाया, ए लोगो, बेशक मैंने वाकई तुम्हें औरतों से फायदा उठाने की इजाजत दे दी थी और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इसे क़यामत तक के लिए हराम करार दे दिया है। तो जिसके पास उनमें से कोई हो उसका रास्ता छोड़ दे और जो कुछ तुमने उन्हें दे दिया है उसमें से कुछ ना लो। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419, हदीस नंबर 3423। وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير। इमाम साहिब उमर बिन अब्दुल अजीज से इसी सरद से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान खड़े देखा। आगे ऊपर वाली रिवायत है। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419, हदीस नंबर 3424। حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى नहाना عنها। हजरत सबरा जोहरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फतह मक्का के मौका पर मुता करने का हुक्म दिया, जबकि हम मक्का में दाखिल हुए और हमें उससे निकलने से पहले ही रोक दिया। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419, हदीस नंबर 3425। وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن। हजरत सबरा बिन माबद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का वाले साल अपने साथियों को औरतों से लुत्फ अंदोज होने का हुक्म दिया, तो मैं और बनु सुलैम से मेरा साथी निकले, हत्ता कि हमने बनु आमिर की एक दोशीजा को पा लिया जो ताकतवर नौजवान दराज गर्दन ऊंट की तरह थी। तो हमने उसे उसकी जात के बारे में पैगाम दिया और हमने उसे अपनी चादरें पेश की, तो देखने लगी तो मुझे अपने साथी से ज्यादा खूबसूरत देखती और मेरे साथी की चादर को मेरी चादर से बेहतर देखती। कुछ वक्त उसने अपने नफ्स से मशवरा किया, फिर मुझे मेरे साथी पर पसंद किया, तो हम 3 दिन इकट्ठे रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनसे अलग होने का हुक्म दिया। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419, हदीस नंबर 3426। حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه वसल्लम नहा عن निकाह المتعة। रबी बिन सबरा अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुतआ से मना फरमाया। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419, हदीस नंबर 3427। وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم नहा यौम अल-फत्ह अन मुतअतिन निसा। रबी बिन सबरा अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक़्त मुतअतुन निसा से मना फरमाया। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419, हदीस नंबर 3428। वहद्दसनीहि हसन अल-हुलवानी व अब्द बिन हुमैद अन याक़ूब बिन इब्राहीम बिन सअद हद्दसना अबी अन सालिह
أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح، متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. रबी बिन सबरा अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दौर में यानी मुताअतुन निसा से मना फरमाया और मेरे बाप ने 2 सुर्ख चादरों के एवज मुता किया था। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419। फायदा, हजरत रबी के बाप और उनके साथी ने 2 सुर्ख चादरें औरत पर पेश की थी और औरत ने उनको पसंद किया था। हदीस नंबर 3429। वहद्दसनी हरमलत ब्न यहया अखबरना इब्न वहब अखबरनी यूनुस قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض برجل، فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا؟ قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. उर्वा बिन जुबैर बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा ने मक्का में खड़े होकर कहा, कुछ लोग जिनके दिल अल्लाह ने अंधे कर दिए हैं, जिस तरह उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, वो मुता के जवाज का फतवा देते हैं। एक मर्द यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने बुलंद आवाज से जवाब दिया, तुम कम फहम कम इल्म हो, मुझे अपनी उम्र की कसम परहेजगारी के इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुता किया जाता था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उनसे कहा, खुद इसका तजुर्बा करो, अल्लाह की कसम अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें यकीनन तुम्हारे मुनासिब पत्थरों से रजम कर दूंगा। मज़कूरा बाला सनदों से ही इब्ने शिहाब बयान करते हैं कि मुझे खालिद बिन मुहाजिर बिन सैफुल्लाह यानी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खबर दी कि वो एक आदमी के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी ने आकर उससे मुता के बारे में फतवा पूछा, तो उसने उसे उसका फतवा दे दिया। तो उसे इब्ने अबी अमरा अंसारी रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, जरा तवक्कुफ करो। उसने कहा, क्यों, किस वजह से? अल्लाह की कसम ये काम इमामुल मुत्तकीन के अहद में किया जा चुका है। इब्ने अबी अमरा रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, आगाज इस्लाम एक लाचार और मुज़तर के लिए इसकी रुख्सत थी, जैसा कि इसके लिए मुर्दार खिंजीर के गोश्त और खून की रुख्सत है। फिर अल्लाह ताला ने दीन को मुहकम कर दिया और इससे रोक दिया। इब्ने शिहाब कहते हैं, मुझे रबी बिन सबरा जुहानी ने अपने बाप से रिवायत सुनाई कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में बनु आमिर की एक औरत से 2 सुर्ख चादरों के एवज फायदा उठाया था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुता से मना फरमा दिया। इब्ने शिहाब बयान करते हैं, मैंने रबी बिन सबरा से ये रिवायत उस वक्त सुनी थी जबकि वो मेरी मौजूदगी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को सुना रहे थे। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419। जिल्फ जाफ दोनों हम माना है, कम फहम कम इल्म सख्त मिजाज। फायदा, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा पर इशारतन सख्त अल्फाज में तनकीद की, क्योंकि वो समझते थे
जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले अंदाज में मुख्तलिफ मौके पर यानी फतह मक्का, हज्जतुल विदा सबके सामने मना फरमा दिया था और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने आपके फरमान की तशहीर और ऐलान फरमा दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने भी दो टोक अंदाज में बयान कर दिया, तो अब किसी के लिए इसकी गुंजाइश नहीं रही। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों को फतवा देते हो, जरा खुद करो तो फिर देखो हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का नजरिया यह था, जब आपने फतह मक्का के वक्त मजबूरी के तहत रुख्सत दे दी थी, तो इसका मतलब यह है कि अब यही इंतहाई मजबूरी की सूरत में मुर्दार, खून और खिंजीर के गोश्त की तरह इस रुख्सत को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने भी अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा को कम फहम, कम इल्म और बेअदब व नादान करार दिया और बकौल काजी अय्याज हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने आखिरकार अपने फतवा से रुजू कर लिया था। बहरहाल उनसे दोनों किस्म की रिवायात मरवी हैं, लेकिन पानी की मौजूदगी में तयम्मुम की जरूरत नहीं रहती। सही अहादीस की मौजूदगी में किसी की राय मोतबर नहीं है। हदीस नंबर 3430। وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه। रबीअ बिन सबरा अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता से मना किया और फरमाया, खबरदार सुनो, मुता आज से क़यामत के दिन तक के लिए हराम है और जिसने कोई चीज दे रखी है वो उसे वापस ना ले। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3419। हदीस नंबर 3431। حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर औरतों से मुता करने और घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फरमाया। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फिल मगाज़ी बाब ग़ज़वत खैबर। हदीस नंबर 4216 व फिन निकाह बाब नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहिल मुतअति आखर। हदीस नंबर 5115 व फिल ज़बाइहि वस्सैद बाब लुहूमिल हुमुरिल इंसिया। हदीस नंबर 5523 वल हियल बाबुल हिलति फिन निकाह। हदीस नंबर 6961 व मुस्लिमुन फी सहीहिही फी सैद व ज़बाइहि बाब तहरीम अक्ल लहमिल हुमरतिल इंसिया। हदीस नंबर 4981 4982 व तिर्मिज़ी फी जामिअही फी निकाह बाब मा जाअ फी तहरीम निकाहिल मुतअ। हदीस नंबर 1121 व फिल अतइमा बाब मा जाअ फी लुहूमिल हुमुरिल इंसिया। हदीस नंबर 1794 व नसाई फिल मुज्तबा फिन निकाह बाब तहरीमिल मुतअ जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 125 126 व फी सैद व ज़बाइहि बाब तहरीम अक्ल लुहूमिल हुमुरिल अहलिया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 202 203 व इब्न माजा फी सुननिही फिन निकाह बाब नही अन निकाहिल मुतअ। हदीस नंबर 1961 उन्जुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 10263। हदीस नंबर 3432। وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك। इमाम साहिब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन अली ने यानी अपने बाप हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को एक आदमी को ये कहते हुए सुना, तुम सीधी राह से भटके हुए हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया। आगे मज़कूरा बाला रिवायत है। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक़ बिरक़म 3431। हदीस नंबर 3433। حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के वक़्त निकाह मुतआ और घरेलू यानी पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3431 हदीस नंबर 3434। वहद्दसना मुहम्मद ब्न अब्दिल्लाह ब्न नुमैर हद्दसना अबी हद्दसना उबैदुल्लाह अन इब्न शिहाब अन अल-हसन व अब्दिल्लाह ब्न मुहम्मद ब्न अली عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना कि वो औरतों से मुता के बारे में गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, तो कहा ठहरो ए अब्दुल्ला बिन अब्बास, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे और घरेलू गधों के गोश्त से मना फरमा दिया था। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3431 हदीस नंबर 3435। वहद्दसनी अबू ताहिर व हरमलह ब्न यहया क़ाला अख़बरना इब्न वहब अख़बरनी यूनुस अन इब्न शिहाब अन अल-हसन व अब्दिल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न अली इब्न अबी तालिब अन अबीहिमा أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर मुताअतुन निसा और पालतू गधों का गोश्त खाने से रोक दिया था। तखरीज तक़द्दम तखरीज बिरक़म 3431। फवाइद नंबर 1, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का मौक़िफ़ यह था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खैबर के मौका पर औरतों से मुता करने से मना फरमा दिया था और फतह मक्का के वक़्त आर्जी इजाज़त एक इस्तिस्नाई रुख़सत थी और कोई इस्तिस्नाई सूरत दलील हुज्जत नहीं बन सकती। इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का इस्तिदलाली नजरिया दुरुस्त नहीं है, उन्हें इससे बाज आना चाहिए। इसलिए अर्ज़ किया तुम राह रास्त से सरगर्दा और भटके हुए हो। नंबर 2, जाहिलियत के दौर में निकाह मुता की दो सूरतें थी। एक में कम उजरत या मजदूरी पर चंद दिनों के लिए महज मर्द और औरत की रजामंदी से बगैर वालिदैन की इजाजत और गवाहों के मुता किया जाता था, जिसको निकाह मुता का नाम दिया जाता है। इसमें मुता करने वाला घर बसाने की और हमल की सूरत में नतीजा हमल को कबूल करने की नीयत नहीं करता था और न औरत के नानो नफका का जिम्मेदार होता था। इसमें तलाक, जिहार, ईला, लिआन, वरासत वगैरह निकाह के अहकाम जारी नहीं होते थे। और दूसरी सूरत निकाह मुवक्कत की थी, जिसमें वालिदैन की रजामंदी से तवील अरसा के लिए महर मुकर्रर करके घर बसाने के लिए निकाह किया जाता था। इसमें गवाह भी होते थे और तलाक भी। आइम्मा अरबा और जमहूर उम्मत के नजदीक दोनों सूरतें नाजायज और हराम हैं, लेकिन इमाम जुफर के नजदीक निकाह मुवक्कत जायज है, वक्त मुकर्रा पर तलाक देने की शर्त नाजायज है और यह निकाह अबदी होगा, वक्त मुकर्रा कल आदम होगा। असल बात यह है कि शरीयत ने निकाह कुछ अगराज़ो मकासिद के लिए मुकर्रर किया है, महज जिनसी हवस पूरी करना और पाने का इखराज मतलूब नहीं है, क्योंकि फितरती और तबीई तौर पर मर्द और औरत हुसूल औलाद के लिए एक दूसरे के लिए कशिश का बाइस है और इसके लिए घर बसाने पर आमादा रहते हैं, जिसमें सुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार सके। और इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और मवद्दत और रहमत और शफकत रखी है और औरत को मर्द के लिए बाइस सुकून करार दिया है। अगर इंसान की फितरत मसख ना हो जाए तो मर्द इस बात को गवारा नहीं करता कि उसकी बीवी हर जाई हो और न कोई औरत इस बात को बर्दाश्त करती है कि उसके मियाँ के दिल में किसी और के लिए जगह हो और हर जगह मुंह मारता फिरे, इसलिए वो सौकन को भी ठंडे पेट कबूल नहीं करती। शरीयत इस्लामिया ने कुछ अरसा तक के लिए वक्ती ज़रूफ और अहवाल और लोगों के रसूम और रवाज को मलहूज रखते हुए जाहिलियत के तरीका पर कदगन आयद नहीं की, अगरचे इसकी हौसला अफजाई भी नहीं की, इसलिए सिर्फ जंगी सफरों में इसको गवारा किया। लेकिन जब हालात बेहतर हो गए, मुसलमानों की हुकूमत मुस्तहकम हो गई और वो सियासी तौर पर एक कुव्वत गालिबा बन गए, तो इस पर कुल्हाड़ा चला दिया और जंग खैबर के वक्त इसको मना करार दे दिया। फिर फतह मक्का के मौका पर इंतहाई
इंतहाई शदीद जरूरत की बिना पर सिर्फ 3 दिन के लिए इसमें इस्तिस्नाई सूरत पैदा की गई और इसके बाद इसको हमेशा हमेशा के लिए मना करार दे दिया गया। अब चूंकि किसी नए रसूल या नबी की आमद का इम्कान नहीं रहा, इसलिए इस्तिस्नाई सूरत की गुंजाइश नहीं रही थी। इसलिए आपने जंग खैबर के मौका पर तो क़यामत तक के लिए हुर्मत की बात नहीं की थी, लेकिन फतह मक्का के मौका पर क़यामत तक के लिए हुर्मत का ऐलान फरमाया। और हज्जतुल विदा के मौका पर जहां हर इलाका और हर जगह के मुसलमान कसीर तादाद में मौजूद थे, इसका दोबारा ऐलान फरमाया। निकाह मुता में मकसूद सिर्फ चंद दिन के लिए पानी का इखराज है, जबकि दीन शरीयत की रूह से औरत हरस है, यानी खेती है, जिससे पैदावार मकसूद होती है। महज बीज डालकर उसको ज़ाय करना मतलूब नहीं होता, इसलिए दुबर में ताल्लुकात कायम करना जायज नहीं है। अगर पानी का बहाव ही मकसद होता या जरूरत व मजबूरी होती तो कम अज कम हैज के दिनों में इसकी गुंजाइश रख ली जाती। इसलिए मुता की हुर्मत में अक्ल नकल और फितरत इंसानी की रूह से कोई शको शुबा नहीं। हाँ, निकाह मुवक्कत में अगर हकीकी निकाह की तमाम शुरूत मौजूद हो, यानी तलाक, ईला, लिआन, जिहार, इद्दत, वरासत, नानो नफका और औलाद की जिम्मेदारी की कबूलियत, सिर्फ ये नाजायज शर्त हो कि मैं इतने अरसा के बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो फिर इस शर्त को बातिल ठहरा कर इसको निकाह सही करार देने की गुंजाइश हनफी मसलक में मौजूद है। जैसा कि इमाम अबू हनीफा से मनकूल है, अगर शर्त इतनी तवील मुद्दत की रखी गई जितनी मुद्दत आम तौर पर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर यह निकाह सही है। फतहुल मुल्हिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 739। मगर मुता की हुर्मत की सरीह अहादीस की मौजूदगी में इस निकाह को सही करार देना किसी तरह दुरुस्त नहीं है।